भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में माता पिता को देखा है। और मैंने भगवान को उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा की है। आज उन्हीं का फल है कि मैं निरंतर अपने कार्य को पूरे मनोयोग से और ठीक प्रकार से करता चला रहा हूँ। ये पुरस्कार मेरी अब तक की तपस्या का फल है। मैंने जिस साधना से, जिस भाव से इस कार्य को किया, ये उसी का फल है। मैं इस पुरस्कार में एक अवसर ऐसा आया जहाँ मुझे निराशा मिली थी। कुछ कारण रहे होंगे, ये समाज है और मैं तो ईश्वरवादी हूँ। मुझे लगा भगवान को शायद उस समय मंजूर नहीं था, मैं निराश हो गया था। इस बार जब आवेदन करने का अवसर आया तो निराशा में था। मुझे आशा की किरण दिखाई। मेरे प्रबंधक श्री दिनेश जैन सेठी साहब ने मुझे समझाया कि इस तरह निराश नहीं होते, प्रयास करो, आवश्यक नहीं कि इस बार सफलता ना मिले। और उनकी प्रेरणा ऐसी मिली कि मुझे इस सम्मान मिल गया। एक छोटी सी कहानी मैं जरूर बताना चाहूँगा। एक मंदिर में कोई मूर्तिकार था, वो 2 पत्थर लेकर आया और उन्हें मूर्ति के रूप में ढालना चाहता था। पहले पत्थर को जैसे ही उसने मूर्ति के स्वरूप में ढालना चाहा और उस पर जो हथौड़ी की चोट लगाई, तो पत्थर के अंदर से आवाज आने लगी कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे क्षमा करो। मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक तरफ रख दिया और दूसरे पत्थर को उठाया और तराशने लगा और तराश कर बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई और मूर्ति मंदिर में स्थापित हुई। प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा हुआ करती थी। उसी मंदिर के बाहर जो दूसरा बड़ा पत्थर था, जिसको बहुत कष्ट हो रहा था, जिसने विनय की मुझे आप मत मारिए, मत तराशिए, उस पत्थर को बाहर रख दिया गया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो भक्तजन आते थे, वो बाहर जो बड़ा सा पत्थर था उस पर नारियल फोड़ा करते थे। तेजी से, आप जानते कितनी तेजी से मारना पड़ता था, नारियल टूटता है। तो जिस मूर्ति ने कष्टों को सहा, जिस पत्थर ने कष्टों को सहा, वो तो मूर्ति बन गया और उसकी पूजा होती थी। एक बार कष्ट सहा उसने और जीवन भर उसकी पूजा हुई। लेकिन जिसने थोड़े से कष्ट से ही अपने आप को बचा लिया, आज उसकी दशा क्या है? प्रतिदिन उस पत्थर पर वो नारियल तोड़ा जाता है, बार बार उसको कष्ट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से, जिसने जीवन में कष्टों को सहा है वो पूजा के योग्य बन गया है। तो इसलिए जीवन के कष्टों से घबराइए मत, उनको स्वीकार कीजिए। निश्चित मानिए प्रभु आपको तराश कर उस मूर्ति के स्वरूप में रखना चाहते हैं जहाँ पूजा के योग्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब इस पुरस्कार की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक और शख्सियत की याद आती है, जिसने मुझे बहुत कम समय में उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया। शायद मैं वर्षों की तपस्या में वहां तक नहीं पहुंच पाया। वो नाम और कोई नहीं, मेरे भाई स्वर्गीय पंकज जैन का है। अपने अल्प कार्यकाल में उन्होंने मुझे समाज की वो ऊंचाई प्रदान की। अगर उनका बस चलता तो समाज की हर उन्नतिशील वस्तु मेरे चरणों में रख देते। जब जब आवश्यकता होती थी, शहर से मुझे विदाई दे दिया करते थे, जाइए प्रशासन में आपको बुलावा है। पूरे जिला प्रशासन पर कैसे मेरा प्रभाव पड़ा, इसमें मेरे जैन साहब का बहुत, पंकज जी को मैं याद करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। और इस कार्य में मैं आदरणीय सेठी साहब को कभी नहीं भूल सकता। इनका जो स्नेह मुझे मिलता है एक भाई के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, वो अविस्मरणीय है। उनका मार्गदर्शन मुझे यहाँ तक लेकर आया। जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति का मेरे लिए सहयोग रहा। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय दिनेश जैन खंडेलवाल साहब को मैं कभी नहीं भूलता हूँ, जिनके हस्ताक्षर से इस रामपुर की नगरी में मेरा पदार्पण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।